आज हम आप लोगों को मरुद्भिद अथवा जीरोफाइट्स प्लांट के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो कुछ पौधे ऐसे आवासों में रहते हैं जहां मृदा में पानी की कमी होती है तथा तापमान उच्च होता है। इस प्रकार के पौधों को मरुद्भिद या जीरोफाइट्स कहते हैं। ऐसी परिस्थितियां उष्ण सूखे क्षेत्रों या मरुस्थल में पाई जाती हैं। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये हुआ कि मरुद्भिद अथवा जीरोफाइट्स पौधे उन जगहों पर पाए जाते हैं, उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पानी बहुत कम होता है और तापमान उच्च होता है। अथवा ऐसे भी कह सकते हैं कि गर्म तथा सूखे स्थानों पर पाए जाने वाले पौधे मरुद्भिद पौधे होते हैं। यानी ऐसा स्थान जहाँ पर गर्मी बहुत हो, सूखा हो, उन्हें क्या कहा जाता है? मरुद्भिद पौधे कहा जाता है। इसीलिए कहा गया है कि ऐसी परिस्थितियां उष्ण सूखे क्षेत्रों, उष्ण माने गर्मी वाले, जहाँ पर अधिक गर्मी होती है, उष्ण सूखे क्षेत्रों जहाँ पर सूखा रहता है, ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती हैं, अर्थात मरुस्थल में पाई जाती हैं। इन क्षेत्रों को क्या कहते हैं? मरुस्थल कहते हैं। और इन पादपों को मरुस्थलीय पादप या मरुद्भिद पादप कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि मरुस्थल अथवा डिजर्ट में पाए जाने वाले पौधे ही मरुद्भिद पौधे कहलाते हैं। सीधी सी भाषा में कहें कि मरुस्थल अथवा डिजर्ट में पाए जाने वाले पौधे या प्लांट्स मरुद्भिद पौधे या जीरोफाइट्स प्लांट कहलाते हैं या मरुस्थलीय पादप कहलाते हैं। चलिए अब मरुद्भिद पौधों के वर्गीकरण के बारे में जान लेते हैं, अर्थात ये जानते हैं कि मरुद्भिद अथवा जीरोफाइट्स पौधे कितने प्रकार के होते हैं। तो मरुद्भिद अथवा जीरोफाइट्स पौधे कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है वार्षिक अथवा शुष्क तहार। वार्षिक अथवा शुष्क तहार, तो ये पौधे शुष्क क्षेत्रों में 3 से 4 माह के लिए उगते हैं। यानी जो वार्षिक पौधे होते हैं अथवा जो शुष्क तहार पौधे होते हैं, ये शुष्क क्षेत्रों में या सूखे क्षेत्रों में लगभग में 3 से 4 महीने के लिए उगते हैं। इन पौधों को जल की बहुत कम आवश्यकता होती है। यानी ये ऐसे पौधे होते हैं जिनको जल की बहुत ही कम आवश्यकता होती है। इन पौधों में वाष्पोत्सर्जन को कम करने तथा नमी को संरक्षित रखने के लिए कुछ विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं। यानी ये ऐसे पौधे होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन है वो कम हो और नमी संरक्षित रहे। ये इसके लिए इनमें विशेष प्रकार के एडॉप्टेशन पाए जाते हैं, विशेष तरह से ये चेंज हो जाते हैं, अनुकूलित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जितने भी वार्षिक पौधे होते हैं या शुष्क तहार पौधे होते हैं, वह सूखे क्षेत्रों में लगभग 4 माह के लिए उगते हैं और इन सभी को जल की ज़्यादा जरूरत नहीं होती है। वार्षिक मरुद्भिदों में वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए अनुकूलन भी होते हैं। यानी जो वार्षिक पौधे हैं, इनमें वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए विशेष तरीके के अनुकूलन भी पाए जाते हैं और इसी तरह से ये नमी को रोकने के लिए भी इसमें विशेष एडॉप्टेशन होते हैं या अनुकूलन होते हैं। इन पौधों के कुछ उदाहरण हम आपको बता देते हैं। जैसे इक्विनॉप्स है, तो ये वार्षिक शुष्कताहार पौधा होता है। और ऐसे ही सोलेनम सुराटेनस है या छोटी कटेरी है, कंटाकारी है। तो ये जो पौधे हैं ये वार्षिक के अंतर्गत आते हैं। मरुद्भिद पौधों का दूसरा प्रकार है सूखे से बचने वाले या अल्पकालिक पौधे। यानी ऐसे पौधे जो सूखे से बच लेते हैं या अल्पकालिक पौधे होते हैं। तो इस समूह के अंतर्गत अर्धवर्षी, अर्धवर्षी का मतलब जो आधे वर्ष के लिए जीते हैं, जबकि मैंने वार्षिक वाले में बताया था आपको कि 3 से 4 माह तक जीते हैं। तो इसमें यह है अर्धवर्षी। अर्धवर्षी का मतलब है लगभग 6 माह तक। वह अन्य छोटी आयु वाले पौधे, यानी अर्धवर्षीय तो पौधे होंगे ही होंगे, साथ में अन्य, उसके साथ में अन्य छोटी आयु वाले पौधे भी होंगे। तो ये पौधे वर्षा या वसंत ऋतु में कुछ समय तक ही जीवित रहकर अपना जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं। वर्षा ऋतु में और वसंत ऋतु में, इन 2 ऋतुओं में कुछ समय तक रहते हैं और जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, उसी में जीवित रहते हैं। जैसे कौन कौन से पौधे हैं? आर्जिमोन मैक्सिकाना पौधा है, यूफोर्बिया प्रोस्ट्रेटा। तो ये सब सूखे से बचने वाले या अल्पकालिक पौधे होते हैं। फिर तीसरा है सूखे का प्रतिरोध करने वाले सरस पौधे। तो इस प्रकार के पौधे सरस होते हैं और इनमें पानी संचित रहता है। पानी संचित रहता है इसीलिए इन्हें सैक्युलेंट कहा जाता है या सरस होते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? कैक्टस, यूफोर्बिया, नागफनी आदि एक ऐसे पौधे हैं, सरस पौधे होते हैं। ये आकार में छोटे होते हैं और धीरे धीरे करके वृद्धि करते हैं। तो आकार इनका बिल्कुल छोटा सा होता है और धीरे धीरे करके वृद्धि करते रहते हैं। मांसल व गूदेदार तने और पत्तियों में पानी संचित करके या अन्य युक्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन कम करके ये पौधे काफ़ी समय तक शुष्क जलवायु में जीवित रहते हैं।
यानी इनका जो मांसल तना होता है, गूदेदार तना होता है, पत्तियां जो होती हैं, इनमें ये पानी संचित कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं और कुछ अन्य युक्तियों के द्वारा भी वाष्पोत्सर्जन को कम करते हैं। वाष्पोत्सर्जन यानी जो पानी भाप बनकर उड़ता है उसको कम करते हैं और ये पौधे काफ़ी समय तक शुष्क जलवायु में इस प्रकार से जीते हैं। यदि आप लोग वाष्पोत्सर्जन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में फुल वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अब आते हैं मरुद्भिद के चौथे प्रकार, सूखे को सहन करने वाले अमांसल पौधे। यानी ऐसे पौधे जो सूखे को सहन करते हैं और अमांसल होते हैं, मांसल नहीं होते हैं। तो ये वास्तविक मरुद्भिद पौधे हैं। कैसे पौधे हैं? वास्तविक मरुद्भिद पौधे हैं। पानी संचित न करने के कारण ये पौधे सरस व मांसल नहीं होते हैं। चूंकि इनमें पानी इकट्ठा नहीं होता है, इसीलिए न तो ये सरस होते हैं, सरस यानी रस नहीं है, पानी नहीं है, और मांसल भी नहीं होते हैं। इन पौधों में वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए कई प्रकार की युक्तियां होती हैं। यानी वाष्पोत्सर्जन ना हो, पानी भाप बनकर ना उड़े, इस चीज़ को करने के लिए क्या होते हैं, कई प्रकार के इनमें युक्तियां पाई जाती हैं। ये पौधे लंबे समय तक जल की कमी को सहन करने में सक्षम होते हैं, यानी काफ़ी दिनों तक जल की कमी को सहन कर सकते हैं। इसके लिए इनमें अनेक प्रकार के अनुकूलन भी पाए जाते हैं। तो ऐसे पौधे कौन कौन से होते हैं? जैसे कनेर, बबूल, मदार या आक जिसको कहा जाता है, पेड़ और करील। तो ये आदि पौधे हैं, सूखे को सहन करने वाले अमांसल पौधे होते हैं। चलिए अब जानते हैं मरुद्भिदी पौधों के अनुकूलन यानी जीरोफिटिक एडाप्टेशन के बारे में समझ लेते हैं। तो अधिकांश मरुद्भिद पौधे आकार में छोटे व बौने होते हैं। जितने भी मरुद्भिद पौधे होते हैं, जितने भी लगभग में जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं, ये आकार में छोटे होते हैं अथवा बौने होते हैं और शुष्क व तेज चलने वाली वायु के प्रभाव से बचे रहते हैं। चूंकि ये छोटे होते हैं, बौने होते हैं, इसीलिए जो शुष्क और तेज चलने वाली वायु होती है उसके प्रभाव से बच जाते हैं। अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन व पानी की कमी से बचने के लिए मरुद्भिद पौधों में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है, पानी को बचाने के लिए इनसे जो पानी इनके अंदर है वो ना खत्म हो, ना उड़े भाप बन करके, इसी को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन व पानी की कमी से बचाने के लिए या बचने के लिए इनमें कई तरीके के एडाप्टेशन होते हैं, अनुकूलन होते हैं। चलिए जानते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला है जड़ों में अनुकूलन, एडाप्टेशन इन रूट। जड़ों में कौन कौन से अनुकूलन होते हैं? पहला पॉइंट है, इन पौधों की जड़ें प्रायः सुविकसित व अत्यधिक शाखित हो जाती हैं। यानी जो इनकी जड़ें होती हैं, जो रूट्स होते हैं, वो अधिक विकसित हो जाते हैं। सुविकसित का मतलब खूब सारे उसमें जड़ें फैल जाती हैं और अत्यधिक शाखित हो जाती हैं, बहुत सारी इनमें शाखाएं निकल आती हैं और भूमि में अधिक गहराई तक पहुंचकर जल का अवशोषण करती हैं। तो ये भी एक है कि अधिक गहराई तक जाएंगी तो उससे जल का अवशोषण कर लेंगी, जल उनको मिल जाएगा। तो इस तरीके की जो अनुकूलन हो गया। फिर दूसरा है, मूलरोम बहुत अधिक संख्या में होते हैं। यानी ऐसे पौधे जो मरुद्भिद होते हैं, जड़ों में अगर उनके अनुकूलन हो रहा है तो उनमें मूलरोम बहुत अधिक संख्या में होगा। जैसे कौन सा? नागफनी में आपने देखा होगा। फिर तीसरा है, अल्पकालीन व सरस पौधों की जड़ें भूमि में अधिक गहराई तक न जाकर मिट्टी की सतह के आसपास फैल जाती हैं। जो अल्पकालिक व सरस पौधे होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं भूमि में अधिक गहराई तक ना जा करके उसके आसपास चारों तरफ फैल जाती हैं, जैसे नागफनी में था। फिर आते हैं तनों में अनुकूलन यानी एडाप्टेशन इन स्टेम। तो पहला है, कुछ मरुद्भिद पौधों में तना भूमिगत प्रकंद या घनकंद होता है, यानी राइजोम या कॉर्म होता है। घनकंद यानी कॉर्म, प्रकंद यानी राइजोम। तो कुछ ऐसे मरुद्भिद पौधे होते हैं, जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं, जिनका तना भूमिगत होता है। कैसा भूमिगत? तो प्रकंद या घनकंद होता है, यानी राइजोम या कॉर्म होता है। प्रतिकूल अवस्थाओं में वायवीय भाग सूख कर गिर जाते हैं और वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है और अनुकूल परिस्थितियों के आगमन पर बहुवर्षीय भूमिगत तने से नई वायवीय प्ररोह निकलती है। फिर अगला है घीक्वार, एगेओ यानी जंगली केवड़ा जो होता है, यक्का, नागफनी आदि के तने वायवीय, मांसल व सरस होते हैं। चाहे वो घीक्वार हो, जंगली केवड़ा हो, यक्का हो, नागफनी हो, इनके जो तने होते हैं जो ऊपर की ओर निकले रहते हैं उनको वायवीय कहा जाता है। तो मांसल और सरस होते हैं, मांसल भी होते हैं और सरस भी होते हैं। एगेओ के तने पर मांसल पत्तियों का एक रोजेट भी होता है। फिर अगला पॉइंट है, मरुद्भिद वृक्षों के तने काष्ठीय होते हैं।
जितने भी जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, इनके जो तने होते हैं वो लकड़ीदार होते हैं, काष्ठीय होते हैं, जिन पर छाल की मोटी परत होती है। आपने देखा होगा जो ऐसे कुछ बहुत सारे पौधे होते हैं जिन पर छाल निकलती है, तो ये छाल क्या करती है कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसको कम करती है। जैसे बेरी है, बबूल है, ऐसे ही प्रोसोपिस है, तो आदि जो पौधे होते हैं इनकी छाल मोटी मोटी सी लगी रहती है, तो ये भी जल की कमी को रोकते हैं, यानी जल को एकत्रित करके रखते हैं। फिर अगला पॉइंट है, वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए इन तनों पर क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाती है। यानी वाष्पोत्सर्जन कम हो इसके लिए तने पर एक क्यूटिकल की परत होती है। जैसे आप हाथ पर पन्नी चढ़ा लीजिए, वैसे ही इस पर मोटी सी परत होती है ताकि पानी बाहर की ओर भाप बनकर ना उड़े। फिर अगला है, अनेक मरुद्भिद पौधों के तने मांसल व सरस होकर पत्तियों के समान कार्य करते हैं। यानी अनेक जीरोफाइट्स जो प्लांट होते हैं इनके जो तने होते हैं वो मांसल और सरस हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे पत्तियां हैं, इसलिए कहा गया पत्तियों के समान। तो पत्तियों के जैसे हो जाते हैं, जिन्हें पर्णाभ स्तंभ कहा जाता है। जैसे तने जो पत्तियों के समान हो जाते हैं पर्णाभ स्तंभ कहलाते हैं। और पर्णाभ स्तंभ हरे रंग का गोल या चपटा तना होता है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बनिक भोजन का निर्माण करता है। तो ऐसे पौधे नागपानी वगैरह में आपने देखा होगा, जो नागपानी में आप पत्तियां जिनको कहते हैं वो पत्तियां नहीं होते हैं, वो तने होते हैं जो पत्तियों का रूप या पत्तियों जैसे दिखने लगते हैं। फिर अगला है, संवहन ऊतक सुविकसित तथा फ्लोएम व जाइलम में स्पष्ट रूप से भिन्नित हो जाता है। चलिए अब जानते हैं कि पत्तियों में कैसे अनुकूलन होता है, अर्थात एडाप्टेशन इन लीव्स कैसे होता है। तो पत्तियों में जल संचित रखने व वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करने के लिए भी कई सारे अनुकूलन होते हैं, जिसमें से कुछ हम आपको प्रमुख बता देते हैं। पहला है घीक्वार, जिसको एलोवेरा कहा जाता है, घीक्वार तथा एगेओ या जंगली केवड़ा भी इसे कहते हैं। तो में पत्तियां सरस, मांसल व मोटी होकर श्लेष्म तथा जल संचित रखती हैं। श्लेष्म जो चिपचिपा सा पदार्थ होता है उसे श्लेष्म कहा जाता है। जैसे हमारी नाक से निकलता है तो उसे श्लेष्म कहते हैं, तो वैसे ही श्लेष्म इसमें भी संचित हो जाता है, जल संचित रखती हैं। श्लेष्म और जल दोनों संचित रखती हैं। मोटी हो जाती है तो उसमें श्लेष्म में चिपचिपा पदार्थ भी होता है और जल भी संचित रहता है। एक तो ये अनुकूलन हो गया। फिर दूसरा है बरगद, पीपल, कनेर की पत्तियां चर्मी व मोटी हो जाती हैं, चर्मी जैसे चढ़ जाती है तो मोटी हो जाती हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की क्षति को कम करती हैं। चूंकि मोटी हो जाएंगी इसलिए वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की क्षति को कम करेंगी, यानी वाष्पोत्सर्जन कम होगा उसमें से। फिर अगला है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की क्षति को रोकने के लिए कई पौधों की पत्तियां अल्प विकसित हो जाती हैं, पूरी तरह से विकसित ही नहीं होती हैं, छोटी व सूल व कंटकों में रूपांतरित हो जाती हैं। और कई ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो जल अधिक नहीं उड़ेगा, तो जल बचा रहेगा। जैसे नागफनी है, यूफोरबिया है, कुस्कुटा है, तो ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं। बबूल है, जिनकी पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। फिर अगला है, कुछ पौधों में पत्तियां प्रतानों का रूप धारण कर लेती हैं, ट्रंडल्स का रूप धारण कर लेती हैं। जैसे बेरी, बबूल, इनमें जो अनुपर्ण होते हैं वो सूल व कंटकों में बदल जाते हैं। और फिर ऐसे ही कुछ पौधों में पर्णवृंत चपटे होकर पर्णाभवृंत में रूपांतरित हो जाते हैं। यानी ऐसे पौधे जो पर्णवृंत होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पर्णवृंत चपटे बन जाते हैं, चपटे चपटे से हो जाते हैं और पर्णाभवृंत में बदल जाते हैं। फिर आते हैं अगले पर, पत्तियां व अन्य सभी वायवीय अंगों की एपिडर्मिस रोमिल होती है, जिससे प्रकाश ऊष्मा को परावर्तित करके वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि को रोका जा सकता है। फिर अगला है, स्टोमेटा यानी रंध्र संख्या में कम और प्रायः निचली एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। यानी ऐसे पौधे जो मरुद्भिद होते हैं इनकी पत्तियों पर जो रंध्र होते हैं संख्या में कम होते हैं और एपिडर्मिस पर पाए जाते हैं। तो जो रोम स्टोमेटा होते हैं इनको वायु के संपर्क में आने से रोककर वाष्पोत्सर्जन को भी ये कम करते हैं। और फिर अगला है, अनेक मरुद्भिद पौधों की जो जड़ें होती हैं, वो पत्तियां होती हैं, उनके ऊतकों में अनेक प्रकार का श्लेष्म पाया जाता है, म्यूसिलेज होता है। यह जल को संचित रखने के अतिरिक्त अधिक वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की हानि को भी रोकता है, जो म्यूसिलेज होता है, जो श्लेष्म होता है। फिर आते हैं अगले पार्ट पर, क्रियात्मक अनुकूलन पर, यानी फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन पर। तो पहला है, पानी की कमी के कारण मरुद्भिद पौधे छोटे आकार के होते हैं। क्योंकि पानी की कमी होती है इसलिए ये पौधे कैसे छोटे आकार के होते हैं। फिर अगला है, क्यूटिकलीय वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए एपिडर्मिस पर क्यूटिकल की मोटी परत होती है, ताकि बाहरी जो आवरण है उससे वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा ना हो, इसलिए एपिडर्मिस पर क्यूटिकल की मोटी परत चढ़ी होती है।
फिर अगला पॉइंट है, इन पौधों की कोशिकाओं का परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत अधिक होता है, और यही कारण होता है कि जो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की काफ़ी हानि होती है, तो हानि होने पर भी पौधे मुरझा नहीं पाते हैं। जो परासरण दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत अधिक होता है, इसीलिए वाष्पोत्सर्जन द्वारा जो जल की हानि होती है तो पौधे मुरझाते नहीं हैं, और इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती रहती है। फिर अगला पॉइंट है, नागफनी, कैक्टस व अन्य सरस व मांसल पौधों की उपापचय क्रियाएं विशेष प्रकार की होती हैं। रात्रि में इनके स्टोमेटा अथवा रंध्र खुले रहते हैं और श्वसन करके कार्बनिक अम्ल बनाते हैं, जो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा CO2 का पुनः उपयोग में ले लेते हैं।